लाउन सुनने सामायिक विशेषता कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है कि आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं नगरोटा में एनसीसी की ओर से किया गया तिरंगा रैली का आयोजन, जम्मू एंड कश्मीर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर गांधीनगर जम्मू में श्री शनि देव जी की शिला को किया गया स्थापित, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री जम्मू द्वारा चलाई गई वृक्षारोपण मुहिम, J&K फार फ्लंग एरिया एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जिला उधमपुर की तहसील रामनगर के लोगों की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ किया साझा, JMC की वार्ड नंबर 16 के कॉरपोरेटर द्वारा किया गया तिरंगा रैली का आयोजन, और श्रोताओं जिला उधमपुर की पंचायत हल्का जसरकोट के सरपंच ने अपने इलाके के लोगों की परेशानियों को रखा सरकार के समक्ष। पर सबसे पहले अपनी बात। हम सब भारतवासी स्वतंत्रता के अमृत वर्ष को पूर्ण करके आने वाले स्वतंत्रता दिवस से अब अमृत काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसे हम यूं समझ सकते हैं कि पिछले 2021 के स्वतंत्रता दिवस से लेकर अब के स्वतंत्रता दिवस 2022 तक हम देश की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और अब हम स्वतंत्रता के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। यानी ये अमृत काल 25 वर्ष का होगा। ये परिवर्तन का समय है, इतिहास रचने की बेला है। इस खुशी की बेला पर देश के घर घर में, हर घर की छत पर राष्ट्रीय ध्वज लहराने का समय है। लिहाजा हम सब देशवासियों को अपनी अपनी छतों पर तिरंगा लहराने का ये स्वर्णिम अवसर मिल रहा है, तो हम गर्व से कह सकेंगे, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश के 23 राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये हमें देश के स्वतंत्रता के आंदोलन की याद दिलाता है, मातृभूमि के लिए दिए गए बलिदानों के इतिहास की याद दिलाता है। इसके 3 रंग हैं। ऊपर की केसरिया पट्टी शौर्य और पराक्रम का संदेश देती है, बीच वाली सफेद पट्टी अमन शांति का और सबसे नीचे की हरी पट्टी खुशहाली का संदेश देती है। बीच की सफेद पट्टी के मध्य नीले रंग का 24 तीलियों वाला धर्म चक्कर यानी विधि चक्कर है, जो हमें सदा सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान करता है। कभी रुको नहीं, कभी थको नहीं, मंजिल दूर नहीं, चलो चलो डरो नहीं। हमारा ये आयताकार राष्ट्रीय ध्वज केवल प्रतीक नहीं, हमारी जान और प्राण है, हमारा गौरव और गरिमा है, हमारे राष्ट्र की अस्मिता है, आबरू है। राष्ट्र है तो हम सब हैं। आप जानते हैं कि आज भी सीमाओं पर बैठे मातृभूमि के रक्षक राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा के लिए जब अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, तो इसी राष्ट्रीय ध्वज में लिपटकर शहीद कहलाते हैं। इसलिए हमें अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराकर स्वतंत्रता के अमृत काल में प्रवेश करना है। अतः आइए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा महोत्सव अवश्य मनाएं। इसलिए तिरंगा लहराइए अदब से, शान से, कहिए हम भारतवासी हैं जानो प्राण से। श्रोताओं, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नगरोटा में एनसीसी की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए कमांडिंग ऑफिसर नेवल एनसीसी जम्मू एंड कश्मीर कपिल शर्मा ने बताया, हमारा एक कंबाइंड ट्रेनिंग कैंप चल रहा था नगरोटा में 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमने कई कार्यक्रम किए। उनमें से मुख्य थे एक तिरंगा रैली जो हमने नगरोटा मेन मार्केट में निकाली। उसके अलावा कैडेट्स ने पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और एक ऑल इंडिया कंपटीशन जो चल रहा है नेशनल एंथम का, हमारे कैडेट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया और 35 एंट्रीज उसमें भी दी गई। हमारे कुल 530 कैडेट्स ने हर घर झंडा कैंपेन में पार्टिसिपेट किया और उसमें से सर्टिफिकेट डाउनलोड किए। हमारा एक और कैंप होने जा रहा है मानसर में 13 अगस्त से 17 अगस्त तक, जिसमें हम नेवल इक्विपमेंट को यूज करके अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने की अलग अलग कोशिश करेंगे। मानसर
गांव में सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो हम आसपास के स्कूल्स होंगे या गांव होंगे वहां पे हम जा करके लोगों को तिरंगा भेंट करेंगे और उनमें तिरंगे के प्रति जागरूकता बढ़ाएंगे। ये हमारा कार्यक्रम है। जय हिंद। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री द्वारा बरसात के मौसम में वृक्षारोपण की मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री के पीसीसीएफ डायरेक्टर रोशन जग्गी ने बताया, वृक्षारोपण का कार्यक्रम जम्मू संभाग में हम लोग मानसून में बड़े पैमाने पर शुरू करेंगे। इस साल हमारा लक्ष्य है कि हम 35 लाख के लगभग पौधे पूरे जम्मू कश्मीर में ये विभाग लगाएगा। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि 10 लाख के करीब चारा उत्पादन के ही पेड़ हैं और 3 लाख के करीब मेडिसिनल प्लांट्स भी हम लोग लगाएंगे। मेरी सभी सुनने वालों से आपके माध्यम से ये विनती रहेगी कि हम सभी अपनी जिम्मेवारी को समझें और 2 चीजों पर अवश्य ध्यान दें। पहला, अपनी खान पान और रहन सहन, जिसे हम लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको इस तरीके से ढालें कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। और दूसरा, हम सभी की ये कोशिश रहनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ हम मिलकर लगाएं और उनकी रक्षा करें। जंगल, पेड़ पौधे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में एकमात्र कुदरती और सरल उपाय है। इससे धरती के तापमान को बढ़ने से हम रोक पाएंगे और मानवता के आगे जो इस समय संकट आ खड़ा हुआ है उसे भी कम करने में हम अपना योगदान दे पाएंगे। यही मेरा आप सभी सुनने वालों को मेरी विनती है कि आओ मिलके, विभाग के साथ मिलके आप लोग पेड़ पौधे भी लगाएं। विभाग की नर्सरियों में तरह तरह के पेड़ पौधे हम आपको दे सकते हैं, मुफ्त देंगे, और कैसे लगाना है, किस तरीके से उसका बचाव करना है, तो वो सारी चीजें हमारे विभाग के लोग आपको बताएंगे। पशुओं में पाए जाने वाली लंपी स्किन डिजीज से बहुत से किसान प्रभावित हैं। इस संदर्भ में जम्मू एंड कश्मीर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण खजूरिया ने बताया, लंपी स्किन डिजीज जो है वो पशुओं में बहुत बड़े पैमाने पे पूरे भारतवर्ष में आ गई है, लेकिन पिछले 10-15 दिन से हमारा जम्मू कश्मीर जो ड्यूटी हमारी है वो सेफ थी, लेकिन 10-15 दिन से हमारे यहाँ भी उसने दस्तखत दे दिया है। ये जानवरों के लिए, स्पेशली गाय के लिए जो इतनी स्प्रेड हो रही है, आज अगर एक पशु को होती है तो दूसरे दिन 10 पशुओं को हो जा रही है और धीरे धीरे जानवर कोलैप्स हो जाता है और मर जाता है। तो मैं सरकार के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि एक हाई लेवल मीटिंग जो है एलजी महोदय, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब और दोनों कृषि विश्वविद्यालय जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं और डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री जो है, ये सारे और भी कोई शोधकर्ता जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनको बिठा करके इस पे इमीडिएट जो है वो एक्शन किया जाए, इसका रिसर्च किया जाए और एक गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन निकले कि हमें करना क्या है। और फार्मर को हौसले के लिए कुछ ना कुछ जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी कि जितने भी हमारे सरकारी एनिमल हॉस्पिटल, वहां पे इसकी कोई दवाई नहीं है और कोई भी इलाज यहाँ नहीं हो रहा, सारे गांव देहात में और सारे शहर में एक स्प्रे करवानी चाहिए। जो वायरस हमारा पशुओं को एक से दूसरे पशु में जा रहा है वो तो कम से कम खत्म हो जाए, तो आने वाला काल जो है हम सिक्योर हो सकेंगे। नंबर 2, हम सरकार को ये भी कहना चाहते हैं कि जितनी भी इंडक्शन हो रही है अभी तक, जो इलीगल या लीगल, उसको टोटली बैन करना चाहिए। कोई भी पशु बाहर से हमारे जम्मू कश्मीर में ना आए, उसके आने की वजह से ही हमारे यहाँ बीमारी फैली है। और जम्मू में जितने भी एरियाज में ये बीमारी फैली है, आरएसपुरा में, बिश्नाह की साइड, जोड़ियां की साइड और हमारे मडाल फलाएं वाली साइड, जिस जिस एरिया में है उस एरिया में युद्ध स्तर पर इसकी रोकथाम के लिए पूरी टीमें डिप्यूट करनी चाहिए। चाहे टीकाकरण की बात हो और यहाँ पे जो फर्स्ट एड की दवाई जैसे बता रहे हैं वो हमारी स्टेट में नहीं मिल रही है, उसके लिए भी सरकार को आगे आना चाहिए और उसका भी बंदोबस्त करना चाहिए ताकि हमारे किसानों को, हम कहां से दवाई, वो हमारे यहाँ मार्केट में उपलब्ध नहीं है दवाइयाँ, वो सरकार इस वक्त अरेंज करवाए और सारे टीकाकरण जो फर्स्ट एड है उसके लिए मेरे ख्याल में 1-2 दिन में सारा टीकाकरण हो सकता है और स्प्रे पूरी हो सकती है। तो मैं समझता हूँ उसके लिए रोकथाम हो सकती है। हमारे जो डेयरी फार्मर है या मिल्क प्रोड्यूसर है उन्होंने KCC कार्ड जो है गायों के लिए बनाए हैं
अगर इस हालात में वो हमारी आपातकाल स्थिति में उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए कि कुछ रेट जो है किसानों को, हमारे भाइयों को वो देनी चाहिए, ताकि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी एग्जम्पशन हो सके। तो मैं यही निवेदन करूंगा, आप हमारी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हमारी बात जो है सरकार तक पहुंचाएंगे। इसी सिलसिले में जम्मू की तहसील अरनिया की सीमा जन कल्याण समिति के अध्यक्ष रघुवीर सिंह ने पशुओं की इस बीमारी के बारे में बताया। हमारे इलाके में पिछले हफ्ता 10 दिन से एक नई जो बीमारी है पशुओं में, विशेषकर गायों में वो पाई गई है, जिसको जो मेडिकल के डॉक्टर हैं लंपी स्किन डिजीज बोल रहे हैं। तो उसके कारण जो हमारे पशु हैं वो बहुत ही प्रभावित हैं, बीमार पड़ रहे हैं। जो दुधारू पशु हैं वो अपना दूध जो है वो बिल्कुल देना बंद कर रहे हैं, वो चारा बिल्कुल नहीं खा रहे। और इससे क्या है कि सीधा जो हमारे किसान भाई जो डेयरी का काम करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं, उन पे बहुत ही जो गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो लिहाजा हमारी एलजी साहब से और जो वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री वाले डॉक्टर हैं उनसे ये अपील है कि एक हाई लेवल जो अच्छे एक्सपर्ट लोग हैं उनकी एक टीम बना के वो एक मास अवेयरनेस, क्योंकि अभी देखने में तो यही आ रहा, अभी तक किसी कोई ट्रीटमेंट इसका हो नहीं पा रहा, तो ये लोगों में एक अवेयरनेस फैलाई जाए कि इसका कैसे इसकी रोकथाम करनी है और कैसे इसका जो बचाव करना है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। नहीं तो हमारे जो किसान जो विशेषकर बॉर्डर में यहाँ पे डेयरी पालन का काम करते हैं उनकी जो आर्थिक दशा वो बहुत ही दयनीय खराब हो जाएगी। तो हम ये गुजारिश करते हैं एलजी साहब से कि एक इसमें बहुत ही सीरियस ये मैटर है और इसको बड़ी संजीदगी से लिया जाए, ताकि हमारे जो पशुपालन से लोग जुड़े हैं बहुत ही उनका नुकसान हो रहा है। जिला उधमपुर के ब्लॉक टिकरी पंचायत हल्का जस्सरकोट के सरपंच कृष्ण सिंह ने अपने इलाके के लोगों की परेशानियों को सरकार के समक्ष रखते हुए कहा, हमारे जस्सरकोट में हाई स्कूल 2018 में अपग्रेड हुआ था, तो उस वक्त 4 आरटी टीचर और 1 मास्टर भी लगाया गया था। अब 2022 में 16/7/2022 को हेडमास्टर लगाया, पोस्ट फिलअप की, लेकिन 8/8/2022 को उन्होंने अपनी ट्रांसफर वापस करवा ली, तो पोस्ट फिर वेकेंट रहेगी। तो हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल हो गया है। जनाब के माध्यम से हम कमिश्नर सेक्रेटरी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर उनको ट्रांसफर किया है तो उनके बजाय दूसरा आदमी जहाँ लगाना चाहिए, लेकिन नहीं लगाया है। इसके बाद जो बच्चे हैं वो बिल्कुल मायूस हो गए हैं, हम लोग सब परेशान हो गए हैं इस मसले में। इसका जल्दी से जल्दी आपके माध्यम से वहाँ बात पहुँचनी चाहिए। तो उसके बाद हमारे रोड का मसला है PMGSY, जिसको 3 साल हो गए हैं काम चलते हुए, लेकिन रोड की बहुत खस्ता पोजीशन है। कई दफा हमने इनसे डिपार्टमेंट से, ठेकेदारों से रिक्वेस्ट की है, लेकिन उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपके माध्यम से हम डिपार्टमेंट और ठेकेदार को ये बता देना चाहते हैं कि इस काम की तरफ फौरी तवज्जो दी जाए और काम जल्द से जल्दी और ज्यादा स्पीड अप करके, गेयर अप करके इस काम को जल्दी मुकम्मल किया जाए। पंचायती में टूरिज्म का काम जो है वो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है, उसी तर्ज पर हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जैसे सरौड़ीदार है, सुहार गली है, जसर देवता रतला है, टिब्बा है और बोरी मिट्टी वगैरह है, इस एरिया को भी पंचायती की तर्ज पर लाया जाए ताकि जहाँ की डेवलपमेंट भी हो सके। बारिशों की वजह से कोई फसल का नुकसान भी हुआ है, कुछ हमारे मकान भी कुछ जुजवी तौर पर गिर गए हैं। तो हम गवर्नमेंट को ये जताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कम से कम कोई टीम इलाके में भेजी जाए और इसका थोड़ा सर्वे करके इनको जो माकूल मुआवजा है, वो फसल का है, जो मकानों का है, वो दिया जाए। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर गांधीनगर जम्मू में श्री शनि देव जी की शिला को स्थापित किया गया। इस संदर्भ में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के बारे में अधिक जानकारी देते हुए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के ट्रस्टी ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने बताया, मैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से, सारे सदस्यों की ओर से सारे समाज को शुभकामनाएं देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। आप सब जानते हैं कि शनि सिंगणापुर में एक जो शनि शिला स्थापित की गई है, बड़ी ऐतिहासिक मंदिर है वो, उसके पीछे एक लंबी कहानी है शनि महाराज जी की। तो हमारी सबकी ख्वाहिश थी, यहाँ की जनता की ख्वाहिश थी कि वहाँ से उसी शिला का रूप यहाँ पर लाया जाए और यहाँ स्थापित किया जाए।
तो 2018 में 10 अगस्त को हमारे एक वहाँ के बड़े अच्छे शनि भगत श्री देवेंद्र खावले, उन्होंने ये कहा था कि मैं बिल्कुल वहाँ से उसी शिला का स्वरूप यहाँ पर लाऊंगा। वो यहाँ पर लाए और उन्हीं ने यहाँ पर स्थापना करवाई और 10 अगस्त 2018 को एक भव्य यहाँ शिला लगाई गई और शनि महाराज का मंदिर बना लक्ष्मी मंदिर के इस प्रांगण के अंदर। हमारे सारे आदरणीय ट्रस्टी, स्पेशल इनवाइटीज और बाकी जितने भी श्रद्धालु हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। इसके बाद नई एडिशन उन्होंने की है, इसी मंदिर के अंदर 2 हाथियों की बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ वो लगाई हैं और 2 त्रिशूल, बहुत अद्भुत त्रिशूल वो लगाए हैं। उनकी स्थापना भी हुई है, हवन यज्ञ हुआ। मैं सारी जनता को, सारे श्रद्धालुओं को अपनी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत फिर मुबारकबाद देता हूँ। भगवान शनि के चरणों में प्रार्थना करता हूँ हम सबको शक्ति दें, हिम्मत दें कि हम उनकी पूजा अर्चना कर सकें। और कहीं, क्योंकि हम इतना नहीं जानते, कहीं गलती हो गई हो पूजा में तो शनि भगवान हमें माफ़ करें। तो शनि महाराज की जय। J&K फार फ्लंग एरिया एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह ठाकुर ने जिला उधमपुर की तहसील रामनगर के लोगों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए कहा, ये जो रामनगर से बसंतगढ़ तक रोड जाता है, उस रोड की बड़ी खस्ता हालत है, उसमें चलना भी दुश्वार हो गया है। ये रास्ता इतना खराब है कि इसमें चलने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम है और पहले भी हमने कई बार सरकार के ध्यान में लाया। गंद में रास्ता जो लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद ही हो जाता है, वो अभी तक भी ठीक नहीं हो पाया है। तो अब सारा ही रास्ता जो है, खास करके कलवंता से लेके बसंतगढ़ तक है, उसकी हालत जो है बड़ी ही खराब चल रही है, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई हादसा वहाँ रुनमा हो जाता है और लोगों को बड़े मसाइब और परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा, पिछले दिनों कुछ बारिशों की वजह से खास करके गोरडी ब्लॉक में मकई की फसल, खड़ी फसल जो है, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो मेरा ये मुतालबा था कि सरकार एक स्पेशल गिरदावरी लगा के उन लोगों का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और दूसरा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो वहाँ पर गतिविधियां हैं, फील्ड में जो ऑफिसरान हैं, तो वहाँ नादार भी दिखते हैं। अभी जो राजमा की फसल होती है, बसंतगढ़ है, डुड्डू है, पहाड़ी इलाका है, सामनावंज में है, तो ये जो है, ये कीड़े का हमला होता है, फसलें जो है वो उससे बड़े सालों से फसल जो है नहीं मिल रही है, क्योंकि उसका छिड़काव और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगर इनके पास जाओ भी तो कोई मिलता नहीं है। तो एक तो हमारा ये है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, खास करके जो डुड्डू बसंतगढ़ ब्लॉक का है, कलवंता ब्लॉक का है, ये रामनगर SDPO से हमारी गुजारिश है कि इसको मुतरक किया जाए और मौसर तरीका से अपना काम ये खैर अंजाम दें, ताकि ये नुकसान जो लोगों को फसल को कीड़े मार दवाई नहीं मिलती है या का छिड़काव नहीं होता है और ना ही उनका कोई इलाका जात में मुआयना करते हैं, तो जिससे लोगों को, किसानों को खास करके बड़ी परेशानी हो रही है और उनकी आमदन में कमी आ रही है। यही मेरी मांग है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी। और श्रोताओं, हर घर तिरंगा मुहिम के तहत जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 16 में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। भारत माता की, भारत माता की। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए JMC की वार्ड नंबर 16 के कॉरपोरेटर राजेंद्र शर्मा ने बताया, तिरंगा यात्रा हमारा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है। ये हम पूरे देश भर में 75 इयर्स ऑफ फ्रीडम वो मना रहे हैं। और ये यात्रा जो है इसलिए भी है कि इस बार जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको आवेदन किया है कि हर घर में तिरंगा लगना चाहिए, उसके लिए निकाली जा रही है। और जो हमारे शहीद हुए हैं उनको हम याद करेंगे, जिन्होंने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया, हम भी उनके लिए एक दिन निकालें। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है।